वेलकम टू द GAGS वर्ल्ड। मेरा नाम लखेंद्र है। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आ रहा हूं। आप लोगों ने SSC CGL 2019 का जो एग्ज़ाम जो मार्च के महीने में हुआ था, आप सबको पता होगा। मार्च में एग्ज़ाम हुआ था और मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस जो आए थे, जो बायोलॉजी से रिलेटेड थे, उन सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन आपके सामने करने वाला हूं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने कहता है विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी हड्डी है जो मनुष्य के कान का पार्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इनकस जो होती है वो इनकस जो होती है पार्ट ऑफ द ईयर होती है, आपका स्टेपिस भी होती है और आपकी मेलस भी होती है। तो मतलब क्या हो गया, इनकस, स्टेपिस और मेलस 3 प्रकार की हड्डियां होती है। जो इनकस यहाँ पर लिखी है, आपका स्टेपिस यहाँ पर है, मेलिस यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ देख लिया कि इनकस, स्टेपस और मेलिस तीनों हड्डियां कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो मैं आपको कुछ डिटेल और बता देता हूँ कि जो आपके ईयर में टोटल बोन्स जो होती है 6 बोन्स होती है। तो एक कान में कितनी हड्डियां होती है, 3 हड्डियां होती है। और इन 3 हड्डियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ऑसिकल्स कहा जाता है, OSCLE, ऑसिकल्स कहते हैं। तो ऑसिकल्स इज द ग्रुप ऑफ बोन्स। कितनी हड्डियों का समूह होगा, 3 हड्डियों का समूह होगा। ओके, अब जरा देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है, तो स्टडी ऑफ बोन्स जो है वो क्या कहलाता है जी, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना होगा। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। डिसीज ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी। और आपका हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग जो होता है वो क्या होता है, वो आपका बोन होता है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी और डिसीज ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी। हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है, बोन होती है। जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है टिश्यू। मान के चलो कि एक आपका क्या है, सेल है। ऐसे मल्टीपल सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं और ऐसे मल्टीपल टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो क्या होगा कि जो आपका बोन जो होगा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और एक कनेक्टिव टिश्यू जो होगा हार्डेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हड्डी के बारे में बात हो रही है, देख लेते हैं कि जो हड्डी जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और ऑसिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता चल गया। बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड ऑसिन प्रोटीन। ये वाला ऑसिन प्रोटीन वाला जो एग्जाम्पल जो है हमेशा एग्जाम में पूछा गया, ये आपको अच्छी तरह से करना है कि ऑसिन प्रोटीन किसमें होगा, बोन्स में पाया जाता है। जो बोन जो होती है उसमें 2 प्रकार के जो सेल्स होते हैं, तो ऑस्टियोसाइट्स होता है और ऑस्टियोब्लास्ट। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्टियोसाइट्स बिलोंग्स टू विच। तो मतलब आपको आंसर क्या देना होगा, बोन से बिलोंग करता है ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल। उसके बाद ना जब बात करते हैं कि कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस मिनरल्स जो होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद टोटल बोन्स मैंने आपको बताया 6 होती है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है, आपको पता है कि शोल्डर क्या होता है, कि जो आपके जो बाहें जो होती है, जो शोल्डर जो होता है, यदि वो शोल्डर की जो बोन जो होती है उसका नाम होता है स्केपुला क्लैविकल। ये आपको याद रखना है, स्केपुला क्लैविकल आपको याद रखना, शोल्डर बोन होती है। और इसी बोन को हम ब्यूटी या सुंदरता की हड्डी भी कहते हैं। आपको पता होगा जिनके शोल्डर अच्छे होते हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि यार हैंडसम बंदा है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ब्यूटी बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होगी, स्केपुला क्लैविकल, जो कि शोल्डर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन क्या होती है, थाई बोन होती है, जिसका नाम क्या होता है, फीमर होता है। तो आपको यहां पर पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और इसका टोटल डिस्कशन हमने देख लिया कि स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ बोन ऑर्थोलॉजी, हार्डेस्ट टिश्यू ह्यूमन बॉडी का बोन होता है। बोन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है। ऑसिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। 2 प्रकार के सेल होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट। कैल्शियम, सल्फर एंड फास्फोरस मिनरल प्रेजेंट होते हैं। 6 हड्डियां होती है, एक कान में 3 होती है, जिनके ग्रुप को हम ऑसिकल्स कहते हैं। और ब्यूटी बोन जो होती है स्केपुला क्लैविकल होती है, और जो कहां पर प्रेजेंट होती है, जो शोल्डर में प्रेजेंट होती है। लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन जो होती है आपकी थाई बोन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे स्विच करते हैं। विच ऑफ दीज वर्ड्स रिफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग। यहां पर एक आ गया है कि जो डॉग के, कुत्ते की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, साइनोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, कार्पोलॉजी और उसके बाद में क्रेमेंटिस्टिक्स है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो साइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग। तो जो घर में पालतू कुत्ते होते हैं उनके साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, आपका साइनोलॉजी। देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो अब देखते हैं कुछ चीजों को याद कर लेते हैं। साइनोलॉजी स्टडी ऑफ साइंटिफिक डॉग, एक आपको पता चल गया। अब देखते हैं क्रेनियोलॉजी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो स्कल जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम बोन होती है। जो आपका स्कल जो होती है, खोपड़ी जो होती है, उसमें क्या होता है, क्रेनियम बोन होती है। जो क्रेनियम बोन जो होती है, वो क्रेनियम बोन या उस स्कल के स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्रेनियोलॉजी। क्या बोलेंगे, क्रेनियो, क्रेनियम से याद रखना, क्रेनियोलॉजी। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कितनी क्रेनियम बोन्स होती है, तो आपका आंसर होगा 8 क्रेनियम बोन्स होती है। ये आपको याद रखना है। क्रेनियम बोन का काम क्या होता है, वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षित करने का काम करता है। अब बात करते हैं कॉर्पोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि जो आपके बीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद क्रेमेटिस्टिक्स जो होता है, वो आपका वेल्थ, जो पैसा जो है, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम, क्रेमेटिस्टिक्स बोला जाएगा। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देख रहे हैं। ट्राइकोलॉजी क्या होता है, तो ट्राइकोलॉजी जो होता है, आपका जो बाल जो होते हैं उनकी स्टडी को हम ट्राइकोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर कहलाता है। तो मैं फिर से आपको रिपीट करके बोल रहा हूं, अब आपको सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनना है। साइनोलॉजी इज स्टडी ऑफ जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ डॉग। उसके बाद क्रेनियोलॉजी स्टडी ऑफ क्रेनियम बोन या स्कल, आपको याद रखना। कार्पोलॉजी स्टडी ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। और क्रेमेटिस्टिक्स जो होता है आपका स्टडी ऑफ वेल्थ होगा। ट्राइकोलॉजी हेयर का स्टडी, ऑन्कोलॉजी कैंसर का स्टडी। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मायोलॉजी और माइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। साइनोलॉजी किसको बोला जाएगा, बताइए। साइनोलॉजी स्टडी ऑफ साइंटिफिक डॉग। क्रेनियोलॉजी मतलब आपके स्कल की स्टडी को। कार्पोलॉजी जो होगा आपके सीड्स और फ्रूट्स के साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। और क्रेमेटिस्टिक्स जो होता है आपकी वेल्थ स्टडी कहलाती है। तो मैं ये समझता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टेब्रेट। मैं आपको बता दूं कि जो वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है, सुनो ध्यान से। जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, उस रीढ़ की हड्डी को हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, जो हम लोगों में पाई जाती है। और वर्टेब्रल कॉलम का काम क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक सही तरह से खड़ा करता है और मूवमेंट करने के लिए कैपेबल बनाता है। तो यहां पर लिखा है कि 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन सा जीव है या प्राणी है जिसके अंदर क्या नहीं होती, जिसके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती है। तो आपको पता है मैमल्स में होती है, मछली में होती है, बर्ड्स में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि स्नेल में वर्टेब्रेट या वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि वर्टेब्रल कॉलम जो होती है ह्यूमन बॉडी में कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 26। और यदि मैं बात करूं कि चाइल्ड में कितनी होगी, 33। फिर से बोलना चाहता हूं, वर्टेब्रल कॉलम जो होती है 26, एडल्ट्स में, बच्चों में 33 होती है। ये आपको याद रखना है। चलो अब इसके डिटेल डिस्कशन में देखते हैं क्या है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका वर्टेब्रल कॉलम डायरेक्टली जो होगा किससे कनेक्टेड होगा, ब्रेन से कनेक्टेड होगा। 26 होगी एडल्ट्स में, चाइल्ड में 33 होगी। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, सुनो ध्यान से, स्पाइनल कॉर्ड एक सिर्फ इतना याद रख लो, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वर्टेब्रल कॉलम में सटा हुआ है, इनक्लोज्ड होता है। ये आपको याद रखना है। जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा आपका स्केलेटन सिस्टम, तब आपको स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है उसकी इन डिटेल डिस्कशन हम कर लेंगे। सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। मतलब ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो आपके फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। तो मैं अभी क्वेश्चन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं लंग्स होता क्या है। तो सुनो ध्यान से, जब हम नाक से श्वास लेते हैं उसके बाद में जो हवा जो होती है, जो एयर जो होती है, वो ट्रेकिया में जाती है। अब ट्रेकिया में जाने के बाद वो कहां पर एंटर करती है, लंग्स में एंटर करती है। तो लंग्स क्या करता है कि ब्लड को, जो लंग्स में जो खराब खून है
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो यहां पर दो चीजें आपको याद रखना होगा। लंग्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या, द प्यूरिफिकेशन ऑफ आपका ब्लड होगा। अब यदि फिल्ट्रेशन पूछा तो आपका आंसर हो जाएगा किडनी। ओके, तो लंग्स के बारे में आपको एक और बात बता देता हूं कि एल्वोली जो होती है वो वर्किंग यूनिट ऑफ लंग्स होगी। तो सिंपल सी बात यहां पर ये हो गई कि लंग्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए होगा बेटा, कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। और उसके बाद में लंग्स की वर्किंग यूनिट जो होती है क्या होती है, एल्वोली होती। क्या होती है, एल्वोली होती। चलो अब और भी ऑप्शंस है, तो यहां पर देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के बारे में आपको बता दूं कि इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। कहां पर प्रेजेंट होगी, ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी जो होती है इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। टोटल हमारे बॉडी में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कितनी होगी, 9। तो आपको याद रखना कि 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो 9 में से जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, 7 ग्लैंड्स को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। तो 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कह देंगे, मास्टर ग्लैंड कह दिया जाएगा। अब देखो क्या है कि ये 7 तो हो गई और एक मतलब 8 क्या हो गया, आपका पिट्यूटरी हो गया। तो मास्टर ग्लैंड हो गई, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होगी। कहां पर लोकेट करती है, ब्रेन में लोकेट करती है। 1000 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, अब देखते हैं क्या है जो आपका ये हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 2 जो आपके पास में प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। क्योंकि ये आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है बच्चों, आपको रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड आपका सेकंड, हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड सुपर मास्टर ग्लैंड। ओके, तो दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड है क्या, तो थाइमस ग्लैंड जो होती है क्या करती है, सिंपल सी बात यह है कि ये आपके लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। अब सवाल ये उठता है कि आपका आपका थाइमस ग्लैंड जो है इसका काम क्या होता है। अब सुनो ध्यान से क्या होगा, जो आपका जस्ट मिनट प्लीज। ओके, और जो आपका थाइमस जो होता है ये थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस थाइमोसिन हार्मोन। अब थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, जो भी WBC जो बनती है ह्यूमन बॉडी में, उस WBC को मैच्योर करने का काम करता है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योर द WBC विच क्रिएट्स इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो यहां तक आपने देख लिया कि आपका WBC को मैच्योर करने का काम करता है। तो WBC का प्रकार क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, और लिम्फोसाइट B और T सेल्स होती है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका थाइमस ग्लैंड किसको मैच्योर करता है। तो आपका आंसर B सेल भी हो जाएगा, T सेल भी हो जाएगा, लिम्फोसाइट भी हो जाएगा और आपका WBC भी हो जाएगा। तो इतने सारे आंसर आप दे सकते हो। ओके, अब सवाल है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड क्या होती है जी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है, जो कहां पर लोकेट करती है, ब्रेन में लोकेट करती है। और ये जो है मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जो कि ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती क्या है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको की नींद कितने समय आएगी, आप कितने समय उठोगे, ये सारी चीजें कौन मेंटेन करती है, हमारे बॉडी में पीनियल ग्लैंड मेंटेन करने का काम करती है। ओके, अब इसकी डिटेल डिस्कशन आपको देख लिया हमने, 20 से सब कुछ बता दिया मैंने। ओके, पिट्यूटरी जो होती है वो मास्टर ग्लैंड, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो जो चीज मैंने आपको नहीं बताया वो देखो, हाइपोथैलेमस जो होता है हंगर, दर्द, इमोशन, फीलिंग, लव और हेट, ये रेगुलेट करने का काम करता है। सो आई होप ऑल दिस थिंग्स आपको सब कुछ क्लियर हो गई होगी और आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, आशा करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।